साए ये मेरे है तुझ में समाए। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। तुझसे दूर मैं कहीं वजह के लिए कमजोर हो जाता हूँ। मैं तुझसे दूर मैं कहीं वजह के लिए आवारा बन जाता हूँ। हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं। होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा है, तुझको ही गाऊं मैं, तुझको पुकार। सैयारा मैं सैयारा, सैयारा तू सैयारा, सितारों के जहां में मिलेंगे अब यारा। सैयारा मैं सैयारा, सैयारा तू सैयारा, मिलेंगे अब यारा। क्या याद में माहिया में, 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 क्या याद में माहिया। तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं, आसमां से आई है यही कह के टाल दूं। फिर भी कोई जो पूछे क्या है तू कैसी है, हाथों में रंग लेके हवा में उछाल दूं। कि हो न जाए प्यार तुमसे मुझे, कर देगा बर्बाद इश्क मुझे। हो न जाए प्यार तुमसे मुझे, बेहद बेशुमार तुमसे। आसमां तेरा मेरा हुआ, ख्वाब की तरह हुआ हुआ। आसमां तेरा मेरा हुआ, सांस की तरह हुआ हुआ। तू पास है मेरे पास है से, मेरा कोई एहसास है जैसे। तू पास है मेरे पास है से, मेरा कोई एहसास है जैसे। तुझे छू लूं तो कुछ मुझे हो जाएगा, जो मैं चाहता ना हो मुझको। तुझे मिलके ये दिल मेरा बह जाएगा, इसी बात का डर है मुझको। सैयारा मैं सैयारा, सैयारा तू सैयारा, सितारों के जहां में मिलेंगे अब यारा। सैयारा मैं सैयारा, सैयारा तू सैयारा, सितारा। आज हम एक और नए चाइनीज ड्रामा की बात करने जा रहे हैं, तो चलिए उसी कहानी को शुरू करते हैं। पोएन चुरियो एक ऐसी लड़की थी जिसका सपना था राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल करना। वो खुद नेशनल असेंबली की सदस्य रह चुकी थी, लेकिन उसके ही पिता जो उसी वक्त रूलिंग पार्टी के लीडर थे हमेशा उसे रास्ते से हटाना चाहते थे। उन्होंने कभी भी यह नहीं चाहा कि उनकी बेटी उनसे आगे बढ़े।
यही वजह थी कि सोयून ने अपना पॉलिटिकल ड्रीम छोड़कर अपनी पूरी ताकत और एम्बिशन से अपने पति ह्यूमिन के प्रेसिडेंशियल कैंपेन में लगा दी थी। सेयोन ने हर स्पीच लिखी, हर स्ट्रेटजी बनाई, हर प्रॉब्लम को डील किया। वो उसके साथ खड़े रही जब मीडिया उस पर हंस रही थी, जब रैलीज फ्लॉप हो रही थी तब भी, और आखिरकार सालों की मेहनत के बाद ह्यूमिन को राष्ट्रपति चुन लिया गया। हर पल शिवयुन को लगा शायद मेरे सपने अधूरे रह गए हैं, पर मैंने अपने पति का पूरा सपना कर दिया है। लेकिन किस्मत ने उसके साथ सबसे बड़ा मजाक किया। राष्ट्रपति पद की इनॉग्रेशन में बस 28 दिन बाकी थे तभी रियोन ने चोन ने उसे बुलाया और कहा, मुझे तलाक चाहिए शुयोन। उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई, जैसे उसे अपने सपनों से बड़ा मान लिया था। उसने ही उसकी लाइन में साथ दिया था, वही आदमी प्यार छोड़ रहा था। हर पर उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था, पर असली झटका तो तब लगा जब उसने पाया कि उसके पति के साथ हर वक्त रहने वाली उसकी प्राइवेट सेक्रेटरी सी हिंड्रेन उसकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी बन चुकी है। सी विन का दिल टूट गया, पर वो जानती थी कि अभी हारना मुमकिन नहीं। इनॉग्रेशन से पहले 2 महीने बचे थे और इन 2 महीनों में पावर, कॉन्स्पिरेंसी, फैमिली का खेल सभी होने वाला था। अब शी और मैंगशूर का रिश्ता ठंडा हो गया था और एडवर्टाइजल भी हो गया था। बाहर से वो दोनों परफेक्ट कपल की तरह नजर आते थे, पर अंदर से नफरत और धोखे की दीवार खड़ी थी। मीडिया उनकी हर एक्टिविटी पर नजर रख रही थी। पार्टी लीडर सी यून को साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे थे और सी हिंड्रेन मिन जियोन के कान बन रही थी कि शी यून अब सिर्फ एक बोझ है। लेकिन शी यून चुप नहीं बैठी। उसने धीरे धीरे पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेंसी को डिकोड करना शुरू किया और फिर समझा कि मैकोन और ही के बीच सिर्फ रिश्ता नहीं, एक बड़ा पावर डील भी है। जैसे जैसे इनॉग्रेशन करीब आता गया, शी यून को अपनी फैमिली के पुराने सीक्रेट्स का पता चला। उसे एहसास हुआ कि उसके पिता ने सिर्फ उसके पॉलिटिकल ड्रीम्स को नहीं रोका था, बल्कि पार्टी को करप्शन छुपाने के लिए उससे सेक्रीफाइस भी किया था। उसके पिता और मिंग चुन के बीच एक गुप्त समझौता हुआ था, जिसे सुयोन के एम्बिशन को कुर्बान कर दिया। ये सब जानकर शीयोन टूट गई, लेकिन इस बार उसने डिसाइड किया कि अब मैं किसी की नौकर नहीं बनूंगी, अब मैं खुद क्या गेम की प्लेयर बनूंगी। इनॉग्रेशन से पहले के 2 महीने पूरे हुए पॉलिटिक्स में युद्ध जैसा माहौल हो गया। सी यून ने अपने इंटेलिजेंस और पुराने कॉन्टेक्ट्स का इस्तेमाल किया। उसने करप्शन को छुपे हुए डॉक्यूमेंट्स हासिल किए और हे रिन मेचुन के बीच की मीटिंग्स को एक्सपोज करना शुरू किया। उसने पार्टी के लोकेलिटीज़ को अपनी तरफ खींचा और पावर का गेम बदलने लगा। ह्यूयन को लगने लगा कि शायद शुयन को अंडर एस्टिमेट कर दिया गया है। अब ह्यूयन वो डरने लगी शुयन की चालों से बर्बाद कर देंगी। इनॉग्रेशन के दिन नज़दीक थे। पूरा देश देख आगे न्यू प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी कैसे नजर आएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर से बिखर रहा था। सी ने आखिरी चाल चली और मीडिया के सामने सच्चाई लीक कर दी। उसने साबित किया कि वो सिर्फ एक फर्स्ट लेडी नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत है जो पॉलिटिक्स के हर खेल तो समझती है। उसकी आंखों में आग थी और उसके शब्दों में ताकत। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सुयुन का असली सफ़र इनॉग्रेशन के बाद शुरू होना था। अब वो सिर्फ एक औरत नहीं जिसे अपने सपनों के लिए अपने पति को कुर्बान किया, बल्कि अब वो खुद अपने लड़ेगी अपने नाम, पावर और अपने फ्यूचर के लिए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।